सागा में बात करें हम अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। दूसरी बात कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन को अधीन संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अब अगर हम इस अनुच्छेद को और गहराई से देखने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि अनुच्छेद 4 जो है वह 2 और 3 के तहत बनाई गई जो विधियां हैं उसके उपलक्ष्य में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची जो है उसके संशोधन या उसके अनुपूरक, आनुषंगिक विषयों के संदर्भ में। दूसरा, इसके माध्यम से किए गए उपबंध को, इसके माध्यम से किए गए जो परिवर्तन हैं उन्हें संविधान के संशोधन के रूप में न देखा जाए। एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इन बिटवीन चीज़ों को देखने की कोशिश करें या विद्यार्थी इसमें से और भी कंटेंट निकालने की बात सोचें तो उन्हें इस बात समझ लेनी चाहिए कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है या जो प्रावधान है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन है। तो ये हमने अभी तक अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक की यात्रा की और यह भारतीय संविधान के भाग 1 का विषय वस्तु है। अब इसके बाद एक रिकैप एपिसोड आएगा जिसमें हम भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा करेंगे। फिर भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11